नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे विधानसभा स्पीकर की। आपको बता दें कि विधानसभा स्पीकर ऋतु खंडूरी ने रक्षाबंधन मनाया। इस दौरान उन्होंने भाई मनीष खंडूरी को राखी बांधी और अपने माता पिता से आशीर्वाद लिया। रक्षाबंधन के पवित्र पर्व पर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने अपने भाई मनीष खंडूरी को रक्षा सूत्र बांधकर अपना स्नेह और आशीर्वाद दिया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि यह स्नेह, प्रेम और समर्पण का भाव हम दोनों भाई बहन के साथ साथ प्रदेश में सभी भाई बहनों के बीच सदा इसी प्रकार बना रहे। दरअसल विधानसभा अध्यक्ष ने देहरादून में वसंत विहार स्थित अपने पिता और पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी के आवास पर पहुंचकर भाई मनीष खंडूरी की कलाई पर राखी बांधी। इस दौरान उन्होंने अपने माता पिता का आशीर्वाद भी लिया। विधानसभा अध्यक्ष ने रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि रक्षा सूत्र बांधने की सदियों पुरानी ये परंपरा भाई और बहन के बीच विशेष लगाव का प्रतीक है। यह पवित्र सूत्र अपने माध्यम से स्नेह और विश्वास का भी एक पवित्र है। बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण बीजेपी की नेता और कोटद्वार से विधायक हैं। वहीं ऋतु खंडूरी भूषण के भाई मनीष खंडूरी कांग्रेस नेता हैं। मनीष खंडूरी ने 2019 में पौड़ी गढ़वाल सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा था। रिटर्न में बात अब हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां जेल में कैदी भाइयों को राखी बांधने बहनें पहुंची। इस दौरान आपको बता दें कि कोरोना काल के बाद 2 साल बाद जेल में रक्षाबंधन मनाया गया। हरिद्वार जिला जेल में 2 साल बाद रक्षाबंधन मनाया गया, जहां 2 साल से कोरोना के कारण जेल में रक्षाबंधन पर प्रतिबंध लगाया गया था। इस साल जेल में बड़े ही उत्साह से रक्षाबंधन मनाया गया, जहां बड़ी संख्या में बहनें अपने कैदी भाइयों को राखी बांधने हरिद्वार जिला जेल पहुंची। इस दौरान कई बहनें भावुक भी नजर आईं। वहीं बहनों को देख जेल में बंद भाइयों का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस दौरान वरिष्ठ जेल अधीक्षक मनोज कुमार आर्य ने बताया कि जिला कारागार में बंद कैदियों को राखी बांधने के लिए उनकी बहनें सुबह से ही लंबी कतारों में लगकर जेल पहुंची, जहां भाई बहन के प्रेम के पवित्र त्योहार को जिला कारागार में भी धूमधाम से मनाया गया, जिसके लिए हमने जेल में मिठाइयां भी तैयार की थी। में बात हरिद्वार जेल की कर लेते हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार जेल में 36 कैदी हेपेटाइटिस पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए। हरिद्वार जिला जेल में 36 कैदी हेपेटाइटिस पॉजिटिव मिले, जहां स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 10 को हेपेटाइटिस बी और 26 में हेपेटाइटिस सी की पुष्टि हुई है। एक कैदी में बी और सी दोनों के लक्षण मिले हैं। जिला अस्पताल की ओर से जेल में कुल 750 कैदियों की जांच की गई थी। जिला अस्पताल ने जेल में मेडिकल कैंप लगाया था। इन कैदियों की कोरोना जांच हुई थी, जिसके बाद जांच में कई कैदी कोरोना पॉजिटिव आए और अब हेपेटाइटिस सी के बाद जांच रिपोर्ट में 36 कैदी पॉजिटिव मिले, जिसके बाद बाकी कैदियों की जांच की बात भी कही जा रही है। जिसके बाद सीएमओ डॉक्टर कुमार खगेंद्र ने कहा कि जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उनकी दोबारा जांच की जाएगी। ब्रिटेन में बात अब देहरादून की कर लेते हैं। दरअसल क्रिकेटर ऋषभ पंत को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। आपको बता दें कि ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। टीम इंडिया के विकेट कीपर और बल्लेबाज ऋषभ पंत को उत्तराखंड सरकार ने अपने राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। यही नहीं, पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को नई दिल्ली के उत्तराखंड सदन में ऋषभ पंत का सम्मान भी करने जा रहे हैं। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान एमएस धोनी भी एक समय में उत्तराखंड के राज्य एम्बेसडर रह चुके हैं। पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट में लिखा कि प्रदेश सरकार ने देवभूमि के सपूत और भारतीय क्रिकेट टीम के प्रति भावन
खिलाड़ी ऋषभ पंत को उत्तराखंड के युवाओं को खेलकूद और जन्य स्वास्थ्य के प्रति प्रोत्साहित किए जाने के उद्देश्य से राज्य ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने का निर्णय लिया है। आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दें कि ऋषभ पंत का जन्म उत्तराखंड के रुड़की में हुआ था, लेकिन बाद में उन्होंने दिल्ली को अपना कर्मभूमि बना लिया। पंत को एशिया कप 2022 के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम में चुना गया है। जिसके बाद आपको बता दें कि 24 साल के पंत ने 2017 में T20 मुकाबले के जरिए अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था। वह टीम इंडिया के लिए अब तक 31 टेस्ट, 27 वनडे और 54 T20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं। ब्रिटेन में बात अब देहरादून की कर लेते हैं, जहां उत्तराखंड राज्य को टैक्स के तौर पर 1304 करोड़ रुपए मिले हैं, जिसको लेकर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पीएम मोदी का आभार जताया है। उत्तराखंड सरकार के वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने 15वें वित्त के अनुरूप केंद्र सरकार की तरफ से उत्तराखंड को 1304.36 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स का अंश प्रदान करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया है। इस दौरान अग्रवाल ने बताया कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के लिए 1,16,665.75 करोड़ रुपए की टैक्स ट्रांसफर की 2 किस्तें जारी की थी, जिसमें उत्तराखंड को 1,304.36 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य इस धनराशि का समुचित लाभ उठाएगा। इस कदम से राज्यों को निश्चित रूप से उनके पूंजीगत और विकास के व्यय प्रबंधन में सहायता मिलेगी। वित्त के अनुरूप भारत सरकार द्वारा जो हमारा इनकम टैक्स का अंश था, लगभग 1300 करोड़ रुपये प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ। हमारे सरकार की ब्रिटेन में बात अब हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां तिरंगा यात्रा को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने तिरंगा यात्रा को लेकर 13,000 झंडे बांट दिए हैं। शिवालिक नगर स्थित बीजेपी कार्यालय पर रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से निकाली जा रही तिरंगा यात्रा को लेकर तंज कसते हुए कहा कि यह अच्छी बात है। कांग्रेस पार्टी को इतनी सद्बुद्धि तो मिली जो हर घर तिरंगा अभियान से ही सही, लेकिन तिरंगा यात्रा निकालकर देशभक्ति की भावना से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो वहीं आदेश चौहान ने हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियों को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक हमारी तरफ से 13,000 राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे बांटे जा चुके हैं। इसके अलावा सामाजिक संस्थानों से भी संपर्क साधकर अपील की जा रही है कि हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए जागरूक किया जाए। राष्ट्रीय ध्वज का वितरण किया गया है और इसके अलावा भी अन्य संगठनों से भी, अन्य संस्थाओं से भी अपील की गई है कि वो लोग भी अपने अपने स्तर पर लोगों को राष्ट्रीय ध्वज उपलब्ध कराने का काम करें। तो कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं भी अलग से लगी हुई हैं और मुझे लगता है कि 15 अगस्त तक हर घर पर तिरंगा लहराता हुआ आप सब लोगों को दिखाई देगा और इतना अच्छा वातावरण बना हुआ है और लोगों में अपना भी उत्साह है। लोग अपना भी दुकानों पर जाकर झंडा खरीद रहे हैं और लेकर जा रहे हैं। तो बड़ी अच्छी बात है और लोगों में एक नई जागृति आई है। राष्ट्रीय ध्वज। ब्रिटेन में बात अब मसूरी की कर लेते हैं, जहां लैंडस्लाइड से लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें कि मसूरी में हुई बारिश से मसूरी टिहरी बाईपास बंद हो चुका है। पहाड़ों की रानी में बीती रात हुई तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। मसूरी टिहरी बाईपास रोड राष्ट्रीय राजमार्ग 707A लक्ष्मणपुरी की पास भूस्खलन होने के बाद बंद हो गया। वहीं दूसरी ओर मसूरी हाथीपांव रोड धुमनगंज के पास भूस्खलन होने से सड़क पर आए मलबे और पत्थर गिरने से मार्ग बंद हो गया, जिससे आवाजाही में लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रास्ता बंद होने से मसूरी से धनौल्टी टिहरी आने जाने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मसूरी में बीती रात हुई तेज बारिश से जनजीवन
अस्त व्यस्त हो चुका है, जहां मसूरी में मार्ग बंद होने से सड़कों के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। ब्रिटेन में बात अब उत्तरकाशी की कर लेते हैं, जहां भारी बारिश ने लोगों की दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ा दी हैं। आपको बता दें कि पुरोला में कई दुकानें बह गई हैं और एटीएम में भी पानी घुस आया है। प्रदेश में पहाड़ से मैदान तक कई जगहों पर भारी बारिश होने से भारी नुकसान की तस्वीरें सामने आई हैं। मूसलाधार बारिश से उत्तरकाशी के पुरोला क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है। कुमोला रोड में रात लगभग 2 बजे 2 ज्वेलरी की दुकानें सहित 8 दुकानें बह गईं। वहीं पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम भी बारिश की वजह से बह गया। पीएनबी के शाखा प्रबंधन चंचल जोशी ने बताया कि बीती शाम को ही एटीएम में 24 लाख रुपए डाले गए थे, जो कि बारिश की वजह से बह गया है। बुलेटिन के आखिरी में बात अल्मोड़ा की कर लेते हैं, जहां ट्रैफिक व्यवस्थाओं को लेकर एसएसपी ने बैठक ली। इस दौरान जल्द से जल्द व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से करने के निर्देश दिए गए। अल्मोड़ा शहर की बदहाल यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने तैयारियां तेज कर दी हैं। ट्रैफिक की समस्या को लेकर एसएसपी ने विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की, जिसमें शहर में पार्किंग स्थलों का चयन किया गया, जहां पर कैमरों के माध्यम से यातायात पर नियंत्रण किया जाएगा और आम जनता के आवागमन की परेशानी को देखते हुए नो पार्किंग जोन को सख्ती से लागू करने के निर्देश भी इस बैठक में दिए गए हैं। ट्रैफिक की व्यवस्था के लिए तो हमारे पास 2 ही 3 चीज़ें होती हैं। एक तो सबसे बड़ी होती है कि हम पुलिस की ड्यूटी लगवा सकते हैं। दूसरी बात कि हम अभी प्लान कर रहे हैं, इसमें भी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कुछ चौराहों को, जिसमें कि हम वहाँ पे इंटीग्रेटेड पब्लिक एड्रेस सिस्टम विद सीसीटीवी उसको साथ में लगवाने का प्रयास कर रहे हैं। ट्रैफिक हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।